हेलो एवरीवन। आज हम अफर्मेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब ये अफर्मेशन होती क्या है? अफर्मेशन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती है। हम किसी के बारे में पॉजिटिव बोले या खुद से पॉजिटिव बोले, जो भी हमारे मुंह से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकलता है वो अफर्मेशन होता है, जो कि हम अफर्म कर रहे होते हैं। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो सिर्फ अच्छा अच्छा बोलते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब उनको सुकून मिलता है, चाहे उनके पास कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ों हो या ना हो, वो बहुत खुश होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन ज़ुबान बहुत बुरी, मतलब नेगेटिव होती है। वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते अपने लाइफ से। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसीलिए उनका थिंकिंग निगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव बोलते हैं लोग उनका थिंकिंग पॉजिटिव होता है। हमारे मुंह में बात तभी आती है जब हमारे दिमाग में वो पहले आ जाती है। अफर्मेशन इज़ लाइक, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ये अफर्मेशन का मुझे इफ़ेक्ट उस वक्त पता चला, या मानो मुझे उसका रिज़ल्ट तब पता चला, या मैं बात करूँ एलओ के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में। मैं एल ओ ए को माफ़ करना, मुझे जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है, इसलिए कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाते हैं। 2018 को मैंने स्टार्ट किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना, जो कि मेरे हेल्थ के रिलेटेड था। तो मैंने यूट्यूब पे गई और सर्च किया। मुझे बेसिकली पीसीओडी था, जो कि मतलब पीरियड्स का इरेगुलर होना होता है। तो वो भी बताती हूँ क्यों होता है। हमारा मतलब अचानक से वेट गेन होना या वेट लूज़ होना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये कुछ रीज़न होते हैं उसके पीछे। तो मेरा ये हुआ था कि मैं 1 साल तक मुझे जॉब नहीं था, 1 साल तक मैं घर पे बैठी थी। हालांकि एजुकेशन लोन लेके मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की थी और मुझे जॉब नहीं लगी थी। तो उस वक्त मैं बहुत थिंकिंग करती थी, और सच कहूँ तो मैं बचपन से ही ओवर थिंक कर रही हूँ। अभी नहीं हूँ, लेकिन बचपन से थी। तो उस टाइम पे मेरे निगेटिविटी बहुत बढ़ गई थी कि मेरे पास जॉब नहीं है, अब कैसा होगा, मेरा तो एजुकेशन लोन है, कैसा होगा ये करके। तो उसका परिणाम जो है मेरे सेहत पे दिखने लगा था, और इसी की वजह से मेरा पीसीडी हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने यही बोला कि आपका वेट अचानक से बढ़ गया है या स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, इसलिए हुआ है। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तभी मुझे ये अफर्मेशन के बारे में पता चला। तब उस टाइम जब हम पहले शुरुआत करते हैं तो उतना भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन हालांकि निगेटिविटी में हम बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक है, तो उस पर हमारा बहुत ट्रस्ट होता है ना। तो मैंने अफर्मेशन को मेरे हेल्थ के लिए तैयार किया था। उस टाइम पे मेरी फेवरेट ड्रिंक चाय है, तो मैं चाय बहुत पीती थी। दिन में 6 7 8 कप मेरी चाय हो जाती थी। तो मैंने मेरे लिए एक स्टेटमेंट किया था। मैंने उस टाइम पे एक वीडियो देखा था, तो उन्होंने कहा था कि अपने लैंग्वेज में, क्योंकि हमारे दिमाग को हमारी लैंग्वेज पता होती है। अगर हम किसी और की ज़बानी बोलने लगे तो दिमाग हमारा वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो बोलता है अरे बंदा ये किसकी लैंग्वेज बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये कौन है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करता, ये तो मैं नहीं हूँ, ऐसा। तो हमारी ज़बान में बोलना पड़ता है। तो मैंने एक अफर्मेशन तैयार की थी कि मेरे पीरियड्स नेचुरली रेगुलर है, और जो भी मंथ साइकिल मुझे चाहिए थी वो मंथ साइकिल मैंने लिखी थी। तो जब भी मैं सुबह को चाय पीती थी तो मैं उसे देखकर उसे महसूस करती थी, उसे हाथ में लेती थी और उससे जो वेपर आती थी वो देखती थी, उसका स्मेल लेती थी, और उसको पकड़ के बोलती थी आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट मेरी पीरियड्स रेगुलर है। कोई ज़रूरत नहीं है आप हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप उसी में कंफर्टेबल हो, उसी में बोल सकते हो। तो मैं ये बोलती थी, और साथ में मैं एक और अफर्मेशन जोड़ती थी कि मुझे वो चाहिए वो मेरे पास इजीली आ जाता है।
मुझे जिससे खुशी मिलती है वो मेरे पास आ जाता है, ऐसा करके कुछ था। मुझे वो परफेक्टली याद नहीं है, लेकिन ये 2 अफ़र्मेशन मैं दे के पीती थी चाय और लेट गो हो जाता था। उस टाइम पे लेट गो का पता नहीं था, लेट गो क्या कॉन्सेप्ट होता है वगैरह, लेकिन जब भी मैं चाय पीती थी तो होती थी। और उसके बाद क्या होता है, सबसे पहली स्टेप होते हैं हमारी डिज़ायर, हमें क्या चाहिए। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बोला जाता है सब कुछ प्रेजेंट टेंस में बोलो, लेकिन उस चीज़ से भी एक स्टेप होती है पहले, जो कि होते हैं हमारी डिज़ायर, हमें क्या चाहिए। तो मैंने ठान ली थी कि मुझे पीसीओडी ठीक करना है, मैं ठीक करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पीरियड रेगुलर हो, मैं चाहती हूँ कि मैं हेल्दी रहूँ। तो ये मेरे मुंह से एक काफ़ी बार गया है कि मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ, ये मैं चाहती हूँ। तो इससे क्या हुआ, मेरे अंदर फीलिंग जनरेट हुई कि हाँ, मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो। तो उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे ये रास्ता दिखाया। सो चाहना ये पहली स्टेप होती है। आगे की स्टेप आपको यूनिवर्स दिखा देता है, लेकिन चढ़ना आपको ही होता है वो स्टेप्स। तो उससे एक आगे की स्टेप थी मेरी अफर्मेशन। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे रीज़न तो जो थे मुझे पता था, मेरा अचानक से वेट गेन होना। तो उसके लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू किया। फिर से मैं यूट्यूब पे गई और यूट्यूब पे मुझे फटाक से उसके रिलेटेड वीडियो मिलने लगे। मतलब मैं उसके पहले भी यूट्यूब देखती थी, लेकिन वो सजेशन नहीं आते थे यूट्यूब पे। और ये अफर्मेशन बोलने के बाद, इसके रिपीटेशन होने के बाद मुझे यूट्यूब पे या कहीं और से, मतलब लोगों से कुछ बातें ऐसे पता चलती थी अपने आप से कि पीसीओडी के लिए या वज़न कम करने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है, इसकी मात्रा कम करनी पड़ती है, ऐसा कुछ अपने आप से। तो मैं यूनिवर्स का साइन समझ के उसको करती थी। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरा उस टाइम पे वेट 72 kg था और मैंने 52 kg तक उसको कंट्रोल में किया था। और मेरी एक हैबिट थी, मैं उस टाइम पे काम करती थी एक उसके बाद, हाँ, उसके बाद मुझे जॉब लग गई। ये भी एक अलग से सक्सेस स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसके बाद मुझे जॉब लग गई, लेकिन फिर भी मैंने वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा, क्योंकि मुझे मालूम था, मेरा ये यकीन है कि हेल्थ के लिए आप जो भी करो ना, आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है। जैसे कि हम सुबह नहाते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं कंपलसरी, वैसे ही कंपलसरी हमें हेल्थ के लिए अच्छा रखने के लिए हमें कंपलसरी करना होता है। तो उसके बाद मुझे जॉब लगी, लेकिन जॉब भी ऐसी जगह लगी कि जहाँ पे वेट, जो वज़न काटा होता है ना, वो था। तो मैं हर मंथ को फिक्स तारीख को मेरा वेट देखती थी, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं हर मंथ को 2 kg लॉस करती थी मेरा। तो उस टाइम पे मैं यही करती थी मेरे हेल्थ के लिए। मैं कभी लिफ्ट का यूज़ नहीं किया, मैंने हमेशा सीढ़ियों का यूज़ किया। मैं कभी बैठकर ज़्यादा वक्त तक काम नहीं करती थी। मैं चल के जाती थी पानी के लिए, या पानी की बोतल भरने के लिए भी। औरों की पानी की बोतल भी मैंने भर के ला के दी है, क्योंकि इससे मेरा फ़ायदा होता है कि मैं चलने लगती हूँ, क्योंकि काम की जगह पे हम ऐसे ही नहीं घूम सकते ना। तो मैं पानी की बोतल उनको भर के ला के देती थी और मैं चलती थी, और वही दिमाग में यही था कि कुछ नहीं, इससे तो मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा। और वही रिज़ल्ट मेरे सामने आ गया, मेरा पीसीओडी ठीक हो गया। तो अफर्मेशन को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी शुरू करिए ये। कुछ नहीं तो कुछ अच्छा सा एक ट्रायल के लिए, ट्राई करने में क्या जाता है, ये मेरा बेसिक फंडा है। मैं हमेशा यही बोल के सब कुछ मैं ट्राई करती हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है। इससे ये होता है कि हम उस चीज़ से चिपक नहीं जाते, हमारा लेट गो अपने आप से हो जाता है, जो कि एक बिग स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। तो करने में क्या जाता है, तो आप अपने लिए, आपकी जो अभी डिज़ायर है, मतलब अ, अ, और एक चीज़ है कि हम एक चीज़ के लिए बहुत देर से डेस्परेट होते हैं, बहुत सालों से, बहुत महीनों से। उस चीज़ को साइड में रखो, और उस चीज़ में साइड में रख के आप क्या चाहते हो, हेल्थ के लिए लीजिए या फिर कुछ पढ़ाई वगैरह के लिए लीजिए, कुछ भी जिससे आप ज़्यादा चिपके नहीं।
मतलब वो आप चाहते हो, आप आपके अच्छे के लिए हो बेसिकली, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसका मोटिव, उसका रीज़न बहुत अच्छा हो, जिससे आपको खुशी मिले और औरों को भी खुशी मिले, ऐसा कुछ उसका रीज़न चूज़ करना। और अगर आपकी डिज़ायर चाहने वाली है ऑलरेडी, तो उसका प्रेजेंट टेंस में बना देना। जैसे कि मेरा अभी है, मेरा बहुत सारे हैं, उसमें से एक है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मेरे ड्रीम जॉब। तो मैंने एक 3-4 दिन तक उस पर रिसर्च किया, मतलब मुझे जॉब क्यों चाहिए, मुझे मेरी ड्रीम जॉब क्यों चाहिए। उससे पहले मैंने ड्रीम जॉब की डेफिनेशन फिक्स की कि ड्रीम जॉब में क्या क्या क्वालिटी चाहिए और मुझे क्यों चाहिए। इसके लिए मैं हमें खुद से बात करती थी। तो मुझे चाहिए, मेरी ड्रीम जॉब ये चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए। तो अभी मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ। ये अफर्मेशन मैं वाटर में डाल के पीती हूँ। वाटर अफर्मेशन की टेक्निक मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। लेकिन जब भी मैं पानी पीती हूँ ना, मेरा ड्रीम जॉब मेरे पास दौड़ा, मतलब ड्रीम जॉब का जो वर्क है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ड्रीम जॉब कर रही हूँ मेरी, तो ड्रीम जॉब में जो वर्क है ना, वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। मैं ऐसा फम करके पीती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करना और मेरे को बताना इसका रिज़ल्ट। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। थैंक यू एवरीवन।